जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे बच्चों से, संतान से खुशी की, और पास्ट लाइफ के जो कर्जे हैं या डेट्स हैं उसकी वजह से जो है हम लोगों को संतान की ओर से खुशी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। दोस्तों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट बात है। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि जीवन में उनकी संतान किस तरीके से उनके साथ पेश आएगी, उनका व्यवहार कैसा रहेगा जीवन में, या वो कैसे जीवन में राइज करेंगे या तरक्की करेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। आभार है, अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। किसी को भी कंसल्टेशंस लेनी हो पर्सनल, संतान को लेके, किसी बीमारी को लेके, जो गोपाल कृष्ण कभी किसी के ऊपर ना दे, कोई भी एडवाइस लेनी हो पर्सनल कंसल्टेशंस किसी के बारे में भी, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बेखटके बेहिचक आप मुझे संपर्क करिए। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ऑफ कोर्स फीस ज़रूर रहती है पर्सनल कंसल्टेशंस की। तो दोस्तों जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो अवश्य जो है मुझे संपर्क कर सकते हैं आसानी से, आनंद से, और एक स्पिरिचुअल तरीके से जिनको भी पढ़ना हो अवश्य मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन, या संतान की ओर से प्रसन्नता या खुशी या सुख, और हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्जे हैं या डेट है या हमारे जो उधारी है जिसको कह सकते हैं, ऋणानुबंधन जिसको कहा जाता है। पद्म पुराण में इसका उल्लेख देखिए मिलता है। हमारे जो भी रिलेटिव्स होंगे, चाहे वो मदर हों, फादर हों, हमारे साथ काम करने वाले लोग हों, हमारे लाइफ पार्टनर हों, वो देखिए पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, वो पहले से ही कनेक्टेड होते हैं हमारे साथ। तभी देखिए कई बार जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और आप उनसे कोई चीज़ें अपनी पत्रिका दिखाते हैं तो वो मोस्टली आपके बारे में, मान लीजिए मैं हमेशा कहता हूँ 40-50% अगर आपके बारे में सही चीज़ें बताता है, कुछ चीज़ें, तो मैं यही कहता हूँ कि देखिए चीज़ें पहले ही लिखी गई हैं तभी वो पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ना एस्ट्रोलॉजर आपसे कभी मिला है, ना उसने कभी आपको जाना है। और कई योगीज तो ऐसे होते हैं जो अब नेग्लिजिबल हैं, आप उनको नहीं गिन सकते हैं, जो देखते ही सब कुछ बता दिया करते थे, अब उनकी मात्रा जो है वो बहुत कम हो गई है। और जो सीरियस थॉट से जो एक एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज़ में लगे हैं, ज्योतिष विद्या में लगे हुए हैं, कुछ परसेंटेज उनकी है जो सीरियस जो है ज्योतिष करते हैं और मदद भी कर रहे हैं लोगों की उससे। तो देखिए मैं वही बताना चाहता हूँ कि जो आपका लाइफ में लिखा हुआ है, चीज़ें, रिलेशंस हैं, सब कुछ है, वो पहले से ही लिखा हुआ है। किसी ने किसी का कोई पैसा लोन देना है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, तो वो देखिए आपके साथ अपना लोन लेने इस जीवन में अवश्य आएगा। पत्रिका में देख के पता चलता है वो आपके क्या हैं, आपके संतान बनते हैं, आपके पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, धर्म पत्नी है या पति हैं। और उसी तरीके से किसी की प्रॉपर्टी हथिया ली गई हो, किसी को दुख दिया हो, किसी को अत्याचार किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा किया हो, और वो उसी दुख में उसकी मृत्यु हुई हो, वो सोचते हुए, तो अब की बार वो अवश्य जो है आपसे अपने ऋण लेने आता है। इसका सिंपल सा पॉइंट एक ये है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा कंफ्यूजिंग इसको नहीं करते हैं। तो अब जो पॉइंट आता है कि हम लोगों को संतान की ओर से जो है खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और कोई ऋण ऐसे तो नहीं है जो हमारी पत्रिका में शो हो रहे हैं कि जो संतान हमको प्राप्त होगी, जो हमारे द्वारा उत्पन्न होगी,
हमारे साथ धर्मपत्नी के साथ मिल के, या जो जातिकाएं हैं जब वो अपने शादी होगी, विवाह होगा उनका, तो वो जब क्या नाम लेते हैं, उनका विवाह होगा, जब वो लोग संतान उत्पन्न करेंगे तो किस प्रकार से जो है संतान होगी। तो देखिए, इसको नापने के जो हैं 3 पैरामीटर्स हैं, 3 सूत्र हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती चली जाती हैं। देखिए, ज्योतिष बहुत डीप विद्या है, एक तरीके से देखी जाती है, दूसरे तरीके से देखी जाती है, तीसरे, चौथे, पांचवे, बहुत तरीके हैं, लेकिन सब एक ही रास्ते पे लेके जाते हैं। और सही तरीके से आप काम कर रहे हैं, धर्म पे हैं, सत्य पे रह के आप अपना विद्या ग्रहण कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो अवश्य जो है गोपाल कृष्ण आपका साथ भी देते हैं। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ, ज्योतिष को बहुत सिंपल रखिए, बहुत कंफ्यूज मत होइए किसी चीज़ को लेते हुए। हाँ, मैटर हाथ से निकल रहा है, नहीं समझ आ रहा है, अवश्य दूसरी आप विधि पे जाइए, तीसरी विधि पे जाइए उसकी जानने के लिए, फिर डिटेलिंग में जाइए। काफ़ी वर्गज दिए हुए हैं, फिर काफ़ी और चीज़ें दी हुई हैं जिससे हम चीज़ों को जांच परख सकते हैं। लेकिन देखिए, सिंपल वे में हैप्पीनेस हम लोगों को संतान से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दोनों हस्बैंड और वाइफ की पत्रिका में आप देखेंगे तो पहला सूत्र है कि 5वां स्थान और 5वें स्थान का मालिक वो किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि आपकी संतान कैसे होने वाली है। उदाहरण के तौर पे, अब किसी के 5वें स्थान का मालिक जो है, अगर वो 8th हाउस में, 12वें स्थान में, 6ठे स्थान में बैठा हुआ है, तो आप जान सकते हैं कि जो संतान उत्पन्न होगी कुछ कष्ट या परेशानी आप लोगों को दे सकती है। वो किसी प्रकार के अपने ऋण ले सकती है आपसे, कोई आपका उनके साथ इस तरीके का संबंध हो सकता है। अब इसके बाद आप ये देखेंगे कि 5वें स्थान पे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, कौन से प्लैनेट्स की उसके ऊपर निगाह पड़ रही है। अब उदाहरण के तौर पे, अगर 5वें स्थान का जो स्वामी है वो अगर कहीं 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में बैठा हुआ है, तो एक पैरामीटर ये तय होता है कि किसी प्रकार का आपके ऊपर ऋण था, वो अब संतान आपसे लेने आएगी, वो कल को परेशानी दे सकती है आपको, कई प्रकार के कष्ट दे सकती है आपको। अब सेकंड पॉइंट होता है कि जो आपका 5वां घर है वहाँ पे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। मालूम पड़े वहाँ पे 8म स्थान का स्वामी जाके बैठ गया है, 6ठे स्थान का स्वामी बैठ गया है, 12वें स्थान का स्वामी जाके बैठ गया है, वहाँ पे प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, और प्रॉब्लम्स इस चीज़ में शो होती हैं। अब तीसरा सूत्र है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पत्रिका में, आपकी पत्रिका में जो 5वें स्थान का स्वामी है वो अगर किसी गूढ़ नक्षत्र में बैठा हुआ है या घोर नक्षत्र में बैठा हुआ है, जैसे केतु हो गया, उनके नक्षत्र में बैठा हुआ है जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, फिर आप अवश्य मान के चलिए इस पोजीशन में कि अवश्य जो है पिछले लाइफ से रिलेटेड आपको उस संतान की ओर से कष्ट मिल सकते हैं। या केतु स्वयं 5वें स्थान के स्वामी के साथ कहीं पे बैठा हो, या केतु खुद 5वें स्थान में जाके बैठ जाए, तो ये पोजीशन उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए, ये पैरामीटर्स हैं। और अच्छी संतान कब होगी भाई, उन्होंने आपसे किसी प्रकार का, पहले आपने उनके साथ बहुत अच्छाई करी है पिछले जन्म में, अब आपको वो जो है एक गुड चाइल्ड, एक अच्छी संतान आपके उत्पन्न होगी। तो 5वें स्थान पे जो है सुंदर प्लैनेट बैठ सकते हैं, बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है, वो बैठे होंगे। 5वें स्थान का जो स्वामी है वो केंद्र में, त्रिकोण में, बहुत सुंदर स्थानों पे बैठा होगा, जो संतान आपको हर प्रकार से लाभ देगी, हर प्रकार से आपकी देखरेख करेगी, बाद में भी आपको मान देगी, सम्मान देगी, आपके जाने के बाद भी श्राद्ध, तर्पण वगैरह सब करते हैं ऐसे बच्चे जिनकी उसमें पत्रिका में, माता पिता की पत्रिका में जब 5वां स्थान और 5वें स्थान का लॉर्ड
जो है सुंदर स्थितियों में बैठे होते हैं और राहु और केतु के एफ्लिक्शन से दूर होते हैं, ये कह दीजिए कि उनसे थोड़ा दूर होते हैं, तब आप मान के चलिए कि ये पोजीशन अच्छी वाली ज़्यादा देखने को मिलती है। अन्यथा कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नवमाशा में भी आप देखेंगे यही पैटर्न रिपीट होगा। चंद्र कुंडली से भी आप देखेंगे तो यही पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखाई देगा कि 5वें स्थान का स्वामी या तो सुंदर जगह पे बैठा होगा। तीनों में देखिए, जो चीज़ सुंदर घटित होनी होगी वो हर चार्ट में फिर वैसे ही शो करेगी, और अगर नहीं होनी होगी तो आप कोई भी चार्ट उठा लीजिएगा, किसी भी वर्ग में देख लीजिए, D7 जो सप्तमांश होता है बच्चों का चार्ट, वहाँ भी देख लीजिएगा तो वहाँ पे भी 5th हाउस जो है आपका बिगड़ा हुआ होगा। 5th हाउस का लॉर्ड कठिन जगह पे बैठा होगा, और अगर संतान हैप्पीनेस देने वाली होगी, खुशी देने वाली होगी, तो हर वर्ग में, हर चार्ट में वो सुंदर स्थिति में बैठे होंगे। इसका उपाय क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, ये देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिस किसी की भी पत्रिका में 5वें स्थान का स्वामी या 5वें स्थान पर या किसी राहु केतु के द्वारा एफ्लिक्टेड हो, या किसी आप घोर नक्षत्र में पैदा हुए हों, जैसे गंडमूल नक्षत्र होते हैं जो चीज़ें बढ़ा देते हैं, या 5म स्थान का स्वामी उन नक्षत्रों में बैठा हो, तब भी प्रॉब्लम्स देखिए क्रिएट हो जाती हैं। तो कहने का अर्थ है अब इनसे बचा कैसे जाए। अभी जिनके संतान नहीं हुई है, अवश्य उसका जो है उपाय अवश्य है, उसको मैं बहुत डिटेलिंग में यहाँ नहीं बताऊँगा, यहाँ नहीं आपको बता सकता, क्योंकि वीडियो सब लोग देखते हैं, कौन किस तरीके से उस चीज़ का यूज़ करता है नहीं जान सकता हूँ गोपाल कृष्ण की कृपा से। लेकिन अवश्य जो गर्भाधान लगन होता है एक, जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस समय। किसी की भी पत्रिका में अगर 5म स्थान खराब हो, 5म स्थान के स्वामी खराब स्थिति में बैठे हों, राहु केतु के साथ बैठे हों, या 5म स्थान के स्वामी का नक्षत्र जो है वो केतु से रिलेटेड हो रहा हो किसी तरीके से, जो पास्ट लाइफ का जो है कोई आपको अनहैप्पीनेस या कोई कर्जे शो कर रहा हो, कोई डेट शो कर रहा हो, तो अवश्य जो संतान उत्पत्ति का समय है उसमें बदलाव करके अवश्य आप जो है एक अच्छी संतान पा सकते हैं। उस चीज़ के बारे में ये एक गूढ़ता का विषय है, एक रिसर्च का विषय भी है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है। लेकिन जो विद्वान ज्योतिष हैं या जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है वो गर्भाधान लगन के बारे में बताता है, बहुत कुछ बताता है। कई बार गुरु योगी साधुओं या कोई ज्योतिष हो, सुंदर ज्योतिष हो, उनके पास इस प्रकार की जो प्रभु ताकत देते हैं देखने की उस चीज़ को, वो अवश्य आप लोगों को एक सुंदर समय बता सकते हैं जिस समय उत्पन्न हुई संतान आपके लिए जो है काफ़ी कम कष्ट या काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी दूर कर सकती है। नहीं तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो कई प्रकार से संतान आपकी बीमार हो सकती है, किसी प्रकार की बीमारी से ही आपके ऋण बहुत ले जा सकती है, या आपके ऊपर आप उनको कितना भी प्रेम दें, सम्मान दें, कुछ भी दें, पैसा दें, लेकिन वो आपके साथ चीटिंग करती हुई नज़र आती है। अवश्य देख लेना चाहिए कि आपके 5म स्थान का स्वामी और उनके घर में 5म स्थान में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं, और उसके हिसाब से पहले से ही जतन कर लेना ज़्यादा उचित रहता है, रोकथाम कर लेना ज़्यादा उचित रहता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। कोई क्वेश्चन आपको इस वीडियो से संबंधित पूछना हो अवश्य पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जय श्री कृष्ण।